हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली 3.3 को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना है। प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल विधि है। इस विधि से एक प्रश्न पेपर में पूछता है। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम प्रश्नावली 3.3 का पहला 3.3 के प्रश्न को हल करेंगे। 3.3 का पहला प्रश्न है कि हमें समीकरण दिया हुआ है और उसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। पहले प्रश्न का पहला है कि समीकरण हमें दिया हुआ है x + y = 14 और x - y = 4। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये वाला पेपर में आता रहता है और पूछा भी गया है बहुत बार। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले ये देखा जाता है कि पहले तो इन दोनों समीकरणों को समीकरण 1 समीकरण 2 मानते हैं। अब आप समीकरण 1 या समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो x = 14, y इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में होगा, बराबर 14 - y। या आप समीकरण 1 से ना निकाल के समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं, जिससे आपको आसान लगे उस समीकरण से x का मान निकालते हैं। हम समीकरण 2 से भी x का मान निकालते हैं। समीकरण 2 से आप यहाँ समीकरण 1 से x का मान निकालें या समीकरण 2 से x का मान निकालें। हम समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे तो x बराबर इधर y माइनस में है तो बराबर उधर जाके प्लस में होगा, y + 4। ये समीकरण 3। अब हम x का मान, ये जो समीकरण 3 हमारा x का मान आया है, वो x का मान हम इन दोनों समीकरण में किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, हम यहाँ समीकरण हम 2 से लिए हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर क्योंकि इस विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर। तो x का मान y + 4 है और हम x का मान समीकरण 1 में लिखेंगे। समीकरण 1 है कि x + y = 14 और x का मान है y + 4। तो y + 4 + y = 14। यहाँ पे y + y 2y होगा और ये 4 प्लस है तो इधर जाके माइनस में होगा, तो 2y = 10। तो y का मान यहाँ पे आया 10/2 = 5। हमें y का मान मिल गया। अब हम y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 है कि x = y + 4। तो x बराबर, यहाँ पे y का मान 5 है तो y का मान 5 + 4 तो x = 9। हमें समीकरण के x और y दोनों का मान प्राप्त हो गया। तो x = 9 और y = 5। हम पहले प्रश्न का समीकरण जो था उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए। हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में समीकरण दिया हुआ है 3x - y = 3 और दूसरा समीकरण है 9x - 3y = 9। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इस को समीकरण 2 मानेंगे। हम समीकरण 1 या समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे। हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 दिया हुआ है 3x - y = 3।
तो यहाँ से 3x बराबर y माइनस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में होगा y प्लस 3। तो x बराबर y बटे 3 प्लस 3/3। तो x बराबर y बटे 3 प्लस 1। ये आया समीकरण 3। अब हम x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 दिया है कि 9x माइनस 3y बराबर 9। x का मान है y बटे 3 प्लस 1, y बटे 3 प्लस 1 माइनस 3y बराबर 9। हम 9 का अंदर गुणा करेंगे तो 9 गुणे 3, 3 से 9 कटेगा तो 3 आएगा तो बराबर 3y। 3 गुणे 1 9 गुणे 1 प्लस 9, 9 गुणे माइनस 3y बराबर 9। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि y से y कट रहा है, माइनस 3y से माइनस 3y कट रहा है, तो यहाँ पे 0 बराबर 0 आएगा। तो यहाँ पे जो y का मान है वो 0 होगा, क्योंकि y से y पूरा कट रहा है और 9 से 9 भी कट रहा है। तो इस समीकरण का जो मान है वो y बराबर 0 होगा। तो अगर y बराबर 0 होगा तो हम x का मान की जगह अगर y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर 0/3, तो ये 0 होगा, तो x का मान यहाँ से 1 आएगा। y का मान 0 और x का मान 1। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है समीकरण 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस बराबर 2.3। यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है वो दशमलव में दिया हुआ है। या तो आप इसको पहले भिन्न में बदल कर हल कर सकते हैं, या फिर दशमलव में ही इसको हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इसको भिन्न में बदल दिया जाए तो प्रश्न को हल करने में हमें आसानी होगा। हम समीकरण 1 को पहले भिन्न में बदलेंगे तो 0.2x है, अगर 0.2 को भिन्न में बदलेंगे तो 2/10 होगा, 2/10x। इसी तरह 3/10y बराबर 13/10। अब यहाँ से बटे 10 है, उसको या तो लघुत्तम ले सकते हैं आप या कॉमन ले सकते हैं। अगर हम लघुत्तम लिए तो 2x प्लस 3y/10 बराबर 13/10। यहाँ से ये 10 कैंसिल हो रहा है तो 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 1 आया। इसी तरह हम इस वाले समीकरण को हल करते हैं तो इस समीकरण को जब भिन्न में बदलेंगे तो ये होगा 4x प्लस 5/10y बराबर 23/10। यहाँ से 10 को लघुत्तम लेंगे तो 4x प्लस 5y/10 बराबर 23/10। यहाँ से 10 कट रहा है तो दूसरा समीकरण आएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण नंबर 2। हमें दोनों समीकरण प्राप्त हो गए हैं। अब इन समीकरण से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4x बराबर 23 माइनस 5y। तो यहाँ से x का मान आएगा 1/4 23/5y। इसको हम समीकरण 3 दे देंगे। अब x का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे।
क्योंकि यहाँ में समीकरण 2 से हम चले थे, इसलिए x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 13। x का मान था 1/4 और ब्रैकेट में है 23 - 5y। 2 × 1/4 23 + 3y बराबर 13। यहाँ से 2 से 4 को काटेंगे तो 2, 1/2 -23 5y + 13। हम 1/2, यहाँ से 1/2 हम या लघुत्तम ले सकते हैं, यहाँ पे 1/2 का पूरे में गुणा कर दिया जाए या फिर लघुत्तम ले लिया जाए, तो दोनों से जो प्रश्न का आंसर होगा वो सेम आएगा। 1/2 इसमें आया है तो यहाँ से भी हम 1/2 को लघुत्तम लेते हैं। +6y बराबर 13। यहाँ 2 बटे में है तो इधर जाके गुणा में होगा, तो 23 - 5y + y बराबर 13 × 2 26। यहाँ से -5y + 6y, तो यहाँ से y + 23 बराबर 26। तो y का मान आएगा 26/26 - 23 बराबर 3। हमें y का मान 3 प्राप्त हो गया। अब हम y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 था कि x बराबर 1/4 23 - 5y। यहाँ पे y का मान 3 है, बराबर 1/4 23 -5 × 3 15। अब हम 23 में 15 को घटाएंगे 8। यहाँ से 4 से 8 कट रहा है तो x का मान आएगा 2। हमें y का मान 3 और x का मान 2 प्राप्त हो गया। अतः हमारा समीकरण हल हुआ प्रतिस्थापन विधि से। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 में समीकरण दिया हुआ है √2x + √3y बराबर 0 और दूसरा समीकरण है √3x - √8y बराबर 0। हमें 2 समीकरण दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब हम समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से हमारा x का जो मान आएगा √x बराबर -√8 था तो बराबर इधर जाके प्लस में होगा, बराबर √8/y। तो x का मान आएगा √8/√3y। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब हम x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। आप समीकरण 2 से चले हैं तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यदि समीकरण 1 से चलेंगे तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान हम समीकरण 2 से चले हैं तो x का जो मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 था √2x + √3y बराबर 0। बराबर 0। यहाँ से x का मान था √8/√3
√8/√3y प्लस √3y बराबर 0। यहाँ से √2 गुणे √8 करेंगे तो ये आएगा √16/√3 y बराबर 3y बराबर 0। अब हम √3 जो है उसका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने पर √3 को लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा √16y प्लस √3 गुणे √3 तो √3 गुणे √3 होगा 3, √3 गुणे √3 बराबर 3y बराबर 0। अब √3 को जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो 0 गुणे √3, और आपको पता है कि 0 में किसी भी संख्या का अगर गुणा किया जाए तो वो संख्या 0 होगी। तो समीकरण हमें प्राप्त हुआ कि √16y प्लस 3y बराबर 0। यहाँ से जो √16 है उसको हम बट्टे में ले जाएंगे। √16y प्लस 3y बराबर 0। अब √16y को जब बराबर इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। यहाँ से 3y बराबर माइनस √16y, तो y का मान आएगा माइनस √16/3y। आप देख रहे हैं कि y से y कैंसिल हो रहा है, तो y का जो मान होगा वो 0 होगा, और 0 में किसी भी संख्या का अगर गुणा किया जाए तो वो भी 0 होगा। तो यहाँ से जो y का मान होगा वो 0 होगा। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि y से y कट रहा है तो y का मान 0 हो जाएगा। अगर 0 में किसी भी संख्या का गुणा किया जाए तो वो भी 0 होगा। तो यहाँ पे ये जो पूरा समीकरण है वो 0 होगा, इसलिए y का मान जो है वो 0 होगा। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। 3 में प्रतिस्थापित करने पर x बराबर √8/√3y। यहाँ पे y का मान 0 आया था, अतः √8/√3 गुणे 0, और √8 में 0 का जब गुणा करेंगे तो वो भी 0 होगा, और 0/√3 तो वो भी 0 होगा। अतः किसी भी संख्या का जब 0 से गुणा किया जाए तो वो 0 ही होगा। यहाँ से x का मान भी 0 होगा और हमें y का मान भी 0 था। अतः इस समीकरण में x और y दोनों का मान 0 होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 में हमें समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर -24। अब इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से x का जो मान आएगा ये -4y है, तो बराबर इधर जाके प्लस होगा, तो +4y -24। तो x का मान आएगा, ये गुणा में है तो इधर आके बटे में होगा, 1/2 4y -24। अब हम 1/2 का अंदर गुणा करेंगे। x बराबर 1/2 गुणे 4, तो यहाँ से 2 से 4 कटेगा तो बराबर 2y। इसी तरह 1/2 गुणे -24, तो 2 से 24 भी कटेगा -12। हमें जो x का मान था वो 2y -12 आया। ये समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 में
यक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 था 2x + 3y बराबर 11। यहाँ से x का जो मान था वो 2y - 12 है। 2 गुणे 2y - 12 + 3y बराबर 11। जब दो का अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा 4y - 24 + 3y बराबर 11 + 4y + 3y 7y -24 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में होगा, तो 11 + 24 7y बराबर 35। तो y का मान आया 35/7 बराबर 5। हमें y का मान 5 प्राप्त हो गया। अब हम y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 था x बराबर 2y - 12। y का मान है 5, तो x बराबर 2 × 5 - 12। 2 × 5 10 - 12 बराबर -2। हमें x और y दोनों का मान प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में बोल रहा है कि हमें हल करके उसके यम का वह मान निकालना है। एक समीकरण हमें और दिया हुआ है y बराबर mx + 3 और हमें यम का मान निकालना है। इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि y और x दोनों का मान हमें प्राप्त हो गया है और उस समीकरण में हम x y का मान रख देंगे तो यम का मान हमें मिल जाएगा। हमें समीकरण दिया हुआ है कि y बराबर mx + 3। हम जब इस प्रश्न को हल करे थे y का मान आया था 5 और x का मान आया था -2। हम y और x का मान इस समीकरण में रख देंगे। तो y का मान था 5, तो 5 बराबर m गुणे -2 + 3। तो 3 को जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो -3 होगा। 5 - 3 बराबर -2m। 5 - 2 2 बराबर -2m। तो यम का जो मान आया वो 2/-2 2/-2 बराबर -1। अतः जो यम का मान आया वो 1 आएगा। यम बराबर -1। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 2 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 3 से हल करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।